जैसे मैं मल्टी टैलेंटेड हूं वैसे ही आज जो मेरी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए शख्सियत आ रही हैं वो भी ऑल इन वन है। वो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो कोरियोग्राफर हैं, वो एक्टिंग भी कर लेती हैं, वो बड़ा कुछ कर लेती हैं। एक्चुअली भाई क्या क्या बताऊं मैं, इन्हीं चक्कर में थोड़ी ना पड़े रहना है। उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं उनके आने के बाद बताऊंगा। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वन एंड ओनली फराह खान के लिए। फराह। कपिल। यस। मैं एक और क्वालिटी तुमने जोड़ी नहीं। तो कौन सी वाली? मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की सबसे बड़ी फैन हूँ। एक्सक्यूज मी, वेयर इज माय सिक्योरिटी? मुझे तो लगा था आप इतने सारे काम करती हैं, टाइम लग जाता है आपको कॉमेडी नाइट्स देखने का? मैं कॉमेडी नाइट्स देखती नहीं हूँ और मुझे टाइम मिल गया। आज मैं आप लोग के लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ। अरे वाह। क्योंकि आपका नया सेट है जी। और पहले सेट की क्या दशा हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो कभी ना हो आपके साथ, इसलिए ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू सेट सो के मच। लिए। थैंक यू फराह मैम। ये गणपति जी लेके आई हैं फराह जी हमारे लिए, और ये आपके लिए गुड लक ही नहीं लाएंगे, ये आपकी सेट की, आपकी क्रू की, ऑडियंस की रक्षा भी करेंगे। थैंक यू सो मच फराह मैम। और आज से हमारे परिवार के साथ साथ गणपति जी भी इस घर में विराजमान होंगे। मैं इनको अभी प्लेस कर देता हूं अच्छी सी जगह पे। यहां पे गणपति जी, आप का आशीर्वाद रहे हमारे सर पे। इनके आशीर्वाद से शायद बुआ की भी शादी हो जाए क्या? थैंक यू कपिल। फराह मैडम एक बात कहूं, जब प्रियंका जी यहाँ आती हैं, कैटरीना कैफ तो आई नहीं अभी, जब वो आती है ना तो ऐसा लगता है जिस्मानी खूबसूरती आ गई, लेकिन जब आप आई हैं, सुनिए, जब आप आई हैं तो ऐसा लगता है जिस्मानी के साथ रूहानी खूबसूरती आई। फराह, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं एक डायरेक्टर से बात कर रहा हूं, एक प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूं, एक एक्टर से बात कर रहा हूं, मैं बात कर किससे रहा हूं? मेरी कंफ्यूजन क्लियर करें आप। असली हीरोइन से, असली हीरोइन से। ठोको, रोको मत, ठोको। पाजी, जब कभी कभी सिद्धू पाजी ठोको ठोको बोलते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि यहाँ काफी लोग आते हैं जो अपनी पिक्चरों में ठोक चुके हैं। तो जब वो बोलते हैं ठोको ठोको, मुझे ऐसा लगता है वो सोचे ठोके तो आए, अब और कितना ठोके। कपिल, तुम एक फैन से बात कर रहे हो, एक फैन से। मैं आपकी कॉमेडी की इतनी बड़ी फैन हूँ, और पाजी कभी भी छुट्टी पे चले जाए तो वो सीट खाली होगी। Because really he has the best job in the show. अरे पाजी, अब ऐसे है कि नहीं, आज फराह जो आई हैं, आपको पता ही है कितनी मल्टी टैलेंटेड है, मतलब इतने सारे काम कर लेती। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि औरतों वाले काम छोड़ के बाकी सब कुछ आता है इनको। मतलब ओए कपिल, एक मिनट। पाजी, 3 साल जो औरतें लेती है काम करने को, मैंने 9 महीने में कर दिया। और कितना काम करूं? जब फराह ने अपना करियर स्टार्ट किया एक एज ए कोरियोग्राफर, फिर डायरेक्टर बनी, प्रोड्यूसर बनी, सब लोगों को लगता था कि ये डायरेक्टर बड़ी अच्छी हैं, कोरियोग्राफर बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये जब शादी के बाद शुरुआत हुई, जब मां बनी, तो तब जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्शन में भी बड़ी अच्छी है। हैप्पी न्यू ईयर का काम कैसे चल रहा है? कंप्लीट कर लिया आपने? तुम्हें पता है मैं हैप्पी न्यू ईयर प्रमोट करने नहीं आई हूँ ना। आई नो। मैं ऐसे जस्ट प्रमोट मैं मेरा सवाल धीरे धीरे ये वहां पे आने वाला कि एक रोल आपने मुझे भी ऑफर किया था। तो मैं ये जानना चाहता कि वो रोल आपने किसको दिया? कपिल बहुत बिजी थे, मैं चाहती थी कि वो दुबई आए। वो रोल, वो डबल रोल था, अब वो रोल दीपिका पादुकोण कर रही है। अब बोल बेटा। बोलती बंद। तुम इतने वर्सेटाइल हो। लेकिन मैं बाथरूम जेंट्स से यूज करता हूँ। दीपिका, मेरा रोल दीपिका वो कैसे दे दिया यार ये? पाजी, एक सीक्रेट की बात बोलती हूँ। बोलो बोलो बोलो। दीपिका भी जेंट्स बाथरूम ही यूज करती है। ले ले मार डालेगी मुझे। नहीं नहीं बोलनी
चलिए ज्यादा बातें नहीं करनी है और लोगों के बारे में पता नहीं किस किस की पोल खुल जाए। एक बार फराह के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। क्यों अंकल? बड़ी स्माइल निकल रही है आपकी, है? शादीशुदा हो? तो चलिए बातें होती रहेंगी। फराह जी हमारे घर में आई है। मैम प्लीज आप अरे, बैठिए thank you नए so much। सोफे पे आराम क्या बात से। है। मैं अब तक खुद नहीं बैठा हूं लेकिन आप बैठ नहीं सकती नहीं, हैं, पे please। साथ नहीं, में आप बैठेंगे, please, साथ आप- में। हाँ। कपिल साथ में बैठे। कपिल, ऐसे गेस्ट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपना सोफा खुद लेके आते हैं। जी आपको जरा भी समझ नहीं है। क्यों, हुआ क्या है? यहाँ पर आप जब पहला अपना एपिसोड शूट कर रहे हैं तो आपको किसको बुलाना चाहिए? एक सीनियर को। यहाँ पर आपने बुला लिया साजिद खान को। मैं साजिद खान नहीं हूँ, मैं फारा खान हूँ। ओहो हो! एक मिनट, आपको तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ट्रेनिंग लिए बिना आप कोरियोग्राफर बन गए। आपका वो वाला गाना था, कौन सा वाला? फेविकॉल। हाँ वो तो आपका था ना? हाँ, वो मेरा था। क्या किया था आपने उसमें? उसमें आपने कैसी कोरियोग्राफी की? ऐसे तो कैसी? किया था, अच्छा तो था। प्लीज मैं आपको दिखाऊं कैसे करनी चाहिए। एक मिनट। आपके गाने में ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चिपकता क्यों नहीं है? ये थोड़ी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिपका ही नहीं, आपके गाने में कुछ चिपका ही नहीं। अब एक गाना जरा दिखाइए आप, मेरा कोई भी गाना, जो गाना आपको पसंद है वो गाना ले लीजिए। चलिए। चलो 1 2 3। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। म्यूजिक। इसमें कुछ दम नहीं है, मेरी कोरियोग्राफी बेटर है। हमेशा हमेशा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस खत्म हो गई बात। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कोई बोल रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। कोई कर रहा भी नहीं है। फिरोज जी आप खामखा लड़ रही हैं। पता है आपको, जब दो कलाकार, दो महारथी सामने खड़े हो तो सबको पता है कि किस तरीके से हम लोग कंपटीशन कर सकते हैं। मतलब? इतनी दोनों अपने अपने काम में माहिर हैं, दोनों अच्छी कोरियोग्राफर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी फैसला हो जाएगा। पंजा लड़ाते हैं। ये हमारी गद्दी थी कि उनके सूट में से निकली है? फराह मैम, फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी को कोई मौका मिलता है पहला अपने आप को साबित करने का, तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को साबित करूं, फटाफट काम खत्म करूं। फराह को जब पहली बार मौका मिला, इन्होंने गाने को कोरियोग्राफ किया, पहला नशा, तो इतना स्लो क्यों किया? मतलब सब चीजें स्लो हो रही हैं। उड़ता ही फिरूं। आमिर का स्टेप जो बिल्कुल शाहरुख के स्टाइल में अभी तुमने किया है ना, मेरे में आ जाता है एक्चुअली, मेरा प्यार बड़ा है शाहरुख भाई के साथ। तो ये मतलब ये इतना स्लो मोशन में, मतलब कैसे, ये क्या दिमाग में आया आपके? जल्दी आओगे तो जल्दी जाओगे, स्लोली एंड स्टडीली आओगे तो टिके रहोगे। 21 साल हो गए वो गाने को। अरे वाह, ये तो है। अच्छा मैं जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है ना, कोई स्टार आता है, तो मेरे वही 2-3 स्टेप रहते हैं। मेरे को कुछ ऐसा आप बताइए ना, कोई वही गाने में मैं करना चाहता हूँ। 2-3 स्टेप? हाँ, मैंने तो एक ही देखा है कपिल। दूसरा और तीसरा कौन सा था बताओ? मतलब अपनी तरफ से करता हूँ, निकलते नहीं है। अंदर से मैं स्टेप करता हूँ। चलो मैं तू कुछ नया करता है ना, स्लो मोशन में मैं अपने दूसरे स्टेप्स ओके ये गाने पे तुम्हें सिखाती हूँ। लाइक तभी वो लाइक अभी देखेंगे ना। ओके। अगर सपोज सिद्धू पाजी को कभी आपको कोरियोग्राफ करना पड़े। अरे ओ यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? नहीं पाजी, हमारे देश की इतनी बड़ी कोरियोग्राफ। पर मैं, मेरे को सिद्धू पाजी के स्टेप आते हैं पूरे। ये पंजाबियों के फराह खान है, उनके इनको दुनिया का कोई कोरियोग्राफर इनको नहीं कर सकता। डायरेक्ट नहीं कर सकता। इनके अपने स्टेप होते हैं, चाहे मुन्नी बदनाम कर दो, इनकी अपनी उंगलियां चलती। ओए मुन्नी बदनाम हुई, मैं डार्लिंग तेरे लिए। शीला की जवानी, शीला की जवानी, शीला की जवानी प्ले करो भाई। क्या बात कही है भाई, 4 रोटियां ज्यादा खा लो, पजामा हो गया पीला। भाई कमाल की है शीला।
भाई चिल्ला के माँ की चिक्की होए उठो भाई बाकियों का पता नहीं क्या, मेरे पोतड़े जरूर खोल दिए तुमने।